झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो चुकी है। कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लग चुके हैं। हमारे बीच आज मौजूद हैं चुनाव के पहले समय में हजारीबाग से उन्होंने चुनाव भी लड़ा जेबी केसेस के तहत के बैनर तले, और जेबी केसेस के आज के डेट में वो केंद्रीय अध्यक्ष है। जेबी केसेस के बारे में पहले मैं बता दूं कि जेबी केसेस पहले जो झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति हुआ करती थी, अब वो बदल करके झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति बन गई है, जिनके केंद्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है संजय मेहता जी। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूंगा। आपके तमाम दर्शकों का झारखंडी जोहार है, सबको प्रणाम है, सलाम है, आदाब है, नमस्कार है। सबसे पहले मैं आपसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या वजह रही कि लोकसभा चुनाव के पहले आप और जयराम महतो एक साथ थे, समाप्त होने की लंबी पारी खेलने की बात होनी थी, तो देखिए जिन उद्देश्यों और संकल्प आप किसी संघर्ष के रास्ते पर निकलते हैं और उस संघर्ष के रास्ते में जब आप ये महसूस करते हैं कि झारखंड के आम यहाँ के लोगों को जो हम देना चाहते हैं, जो उनके लिए करना चाहते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने में अड़चनें आ रही हैं, तो आपको कुछ निर्णय लेना पड़ा कि जब सामूहिकता के भाव से हम कोई काम करने निकलते हैं, वो चीज़ें वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होती, तो कुछ निर्णय लेना पड़ता है। मतलब पूरे प्रकरण पर मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा, तो जो मेरी बातें हो गई हैं, लेकिन एक मुख्य यही थी जिसके कारण से मुझे अलग होना पड़ा। फिलहाल मेरा उद्देश्य झारखंड की जनता को ये समझाना है कि हम क्या करना चाहते हैं, किस लिए आए हैं, हमारा क्या विजन है। आपने देखा होगा कि आज झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति का पहला कार्यालय खुला धनवार विधानसभा में, और आज हमने ये स्पष्ट कर दिया कि धनवार विधानसभा में हमारा संकल्प क्या होगा। हम इसी बात की लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, दो चीज़ होती है, एक तो आप सोच जो रखते हैं, एक होता है कि आप सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आलोचनाओं और समस्याओं को गिना रहे हैं। एक होता है कि विकास की बुनियाद पर बात करना, विजन पे बात करना, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच जो होता है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड बातचीत की जो बात मैं कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है, समस्याओं को तो गिना देंगे, झारखंड में ये नहीं हुआ, विस्थापन हो गया, पुनर्वास नहीं मिला, नौकरी लूट ली गई, पेपर लीक हो गया, सब कुछ हो गया, बात तो करेंगे इस पर, बट जनता को ये बताना होगा कि हम करेंगे क्या, समाधान का तो रास्ता दिखाना होगा। तो आज मैं धनवार में कदम रखा और आज ही हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी भी कर दिया कि ये धनवार के लिए हमारा संकल्प पत्र है, इस बिंदु पर हम काम करेंगे। अब जनता के बीच जाएंगे, जनता उस पर मूल्यांकन करेगी कि इनका कहना सही है कि गलत है, उसके बाद जनता अपना फैसला करेगी ईवीएम पर जा करके। तो यही हमारा मकसद है। तो झारखंड के क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या एक सीमित सीटें होंगी? नहीं, देखिए, जैसे आज हम लोगों ने धनवार के लिए घोषणा पत्र जारी किया, उसी तरीके से हम लोग राज्य स्तर पर अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। ये जो पूरे पॉइंट्स हैं, ये धनवार में विकास का क्या मॉडल होगा, क्योंकि राज्य के लिए तो मुद्दे हैं ही, लेकिन हर विधानसभा स्तर पर भी अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं। जहाँ तक बात है कि किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कहाँ पर लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे, वो फिलहाल हम लोग एनालाइज कर रहे हैं कि अपनी ताकत को हम लोग कहाँ पर केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई बहुत बड़े राजनीतिक दल नहीं है, संसाधन से हम लोग लैस नहीं है, सीमित संसाधन में काम कर रहे हैं। तो इन सीमित संसाधनों में बड़े बड़े लोगों से लड़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि रणनीति के तहत हम लोग लड़ाई लड़ें। तो फिलहाल जिन सीटों पर भी चुनाव लड़ेंगे, उसकी आधिकारिक घोषणा हम लोग अपने पत्र के माध्यम से करेंगे। फिलहाल इस बात को मान करके चलिए कि जितना हो सके अधिकतम सीटों पर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अपने मजबूत प्रत्याशी दें। चुनाव लड़ना था, चुनावी मोड में भी आना था, लेकिन जेबी केसेस ही क्यों, जो आपने नाम रखा जी, जैसे अभी चर्चा है कि उसका कॉपी किया गया है, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। वैसे लोग शायद वो राजनीतिक तौर पर इन पहलुओं को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने 3 साल तक जनता को एक बात समझाया कि हम ये करना चाहते हैं। अब आप देखेंगे, एनसीपी में विवाद हुआ, एनसीपी अलग हो गया, तो अलग होकर के एनसीपी को अलग नाम से नहीं बना, एनसीपी ही बना। शिवसेना अलग हुआ तो शिवसेना नाम से ही बना, एलजेपी अलग हुआ तो एलजेपी नाम से ही बना, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस बनाई ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर के, तो जनता दल से कई दल बने। राजनीतिक इतिहास के पन्नों को जब पलटेंगे तो संघर्ष करने वाले दो समान साथी जब किसी कारण से अलग हुए तो दल के जो नाम हैं वो समान इसलिए रखे जाते हैं ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए
कि जो पुराना घर बना उसमें तो ऐसा नहीं कि मेरा योगदान नहीं था, उस घर को बड़ा करने में मेरा भी योगदान था। तो इस दरिया दिली पर कोई बात नहीं करता है कि इतना बड़ा घर बना करके संजय मेहता छोड़कर चले गए। इस दर्द पर, इस पीड़ा पर कोई बात नहीं करना चाहता कि संजय मेहता क्यों छोड़ा, संजय मेहता वहाँ से क्यों निकला। इस पहलू पर भी तो बात होनी चाहिए, वो पहलू भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। मेरा तो इतना शौक नहीं है कि 3 साल तक खून पसीना संसाधन केस मुकदमा पुलिस की लाठी झेल करके एक बड़ा परिवार बनाए और हम निकल गए। तो हमको तो लोग ये कह रहे हैं कि आप तो बड़ा दरिया दिली दिखा दिए, बड़े मतलब नरम दिल वाले आदमी हैं। किसी के पास भी कोई इतना बड़ा परिवार रहता और बुद्धि विवेक से काम लेता तो वो कहीं से चुनाव लड़ता और विधायक बनता। आपके पास विधायक बनने का अवसर था, 1,60,000 वोट लाए थे, फिर इतना बड़ा रिस्क क्यों लिए। तो विधायक तो 24 साल से झारखंड में बन रहे हैं, तो सिर्फ विधायक बनने नहीं आए, कुछ चेंज करने आए। आप सिर्फ मुख्य मैनिफेस्टो क्या होगा? मुख्य मैनिफेस्टो है हमारा झारखंड में विस्थापित क्षेत्रों में पुनर्वास, जमीन के रैयतों को मुआवजा, झारखंड के तमाम सरकारी नौकरियों में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी झारखंडियों के लिए आरक्षित करना, निजी क्षेत्र की कंपनियों में झारखंड के लिए नौकरी, झारखंड में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू कराना, झारखंड में जो पलायन है उसको रोकना, झारखंड में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और झारखंड की जितनी बाकी जो वैकेंसियाँ, बैकलॉग वैकेंसी जो है, जो पुरानी वैकेंसियाँ सब रह गई हैं, जिन पर पद अभी तक नहीं भरे जा रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराना, ये झारखंड के स्तर पर हमारे मूल मुद्दे हैं। झारखंड की स्थानीयता, नियोजन, इन्हीं मुद्दों पर, मसलों पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे। आपका जो समिति है झारखंड बचाओ झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति, यानी कि झारखंड को बचाने के लिए आपने एक सेना तैयार की कर रहे हैं और किया है। तो किन से झारखंड को बचाना है? झारखंड को उन सिंडिकेट, माफिया, गुंडा, कोयला माफिया और जो सिस्टम में बैठे हुए नौकरशाह जो करप्ट हैं, जो जेल गए थे कुछ दिनों पहले, आपने देखा था, ऐसे लोगों से झारखंड को बचाना है। झारखंड को कौन लूट रहा है? बिजनेसमैन, जो यहाँ पर कॉरपोरेट पावर है वो झारखंड को लूट रहे हैं, झारखंड के नौकरशाह झारखंड को लूट रहे हैं, झारखंड के नेता मंत्री झारखंड को लूट रहे हैं। और इसलिए झारखंड के 24 साल के इतिहास में IAS भी जेल गया, IPS भी जेल गया, नेता भी जेल गए, मुख्यमंत्री भी जेल गए, मंत्री भी जेल गए, बिजनेसमैन भी जेल गए, कॉरपोरेट भी जेल गए और यहाँ के लोगों का सिर्फ ज़मीन लूटा गया, यहाँ के लोगों का रोजगार लूटा गया। ऐसे ही लोगों से झारखंड को बचाना है, इसलिए झारखंड बचाओ क्रांति सेना हमने बनाई है। जहाँ तक अगर कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमारे झारखंड में इंडस्ट्रीज स्थापित होती है तो उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को भी तो फायदा होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार। बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री स्थापित हो, लेकिन जो उसके लिए पॉलिसी है वो लागू हो। उसमें पॉलिसी क्या होता है कि जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट होगा, विस्थापन भी होगा तो पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास आप करिए, रोजगार आप दीजिए, उनके ज़मीन के बदले कहीं पर उनको बसाइए, घर दीजिए, मकान दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। आज की तारीख में जिनकी ज़मीन आपने ले ली, ज़मीन तो हमारे पुरखों से अगली पीढ़ी तक जा कर के ट्रांसफ़र होता, तो हमारे पास एक पैतृक संपत्ति होती। आज आपने हमारी ज़मीन ले ली, वहाँ से कोयला निकाल लिया, हमने धूल फाका और उसके बाद हमारे बच्चों को वहाँ नौकरी भी नहीं मिली, हमारा घर भी टूट गया, हमारा खेत भी ख़त्म हो गया, अंधेरे में हम जी रहे हैं, लाठियाँ हम खा रहे हैं, फर्जी मुकदमा हम झेल रहे हैं। उसके बाद हमको आप 5,000 8,000 का एक वहाँ पर चपरासी का नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। तो इस हालात में हम कैसे इन लोगों पर विश्वास करें, इन उद्योगपतियों पर, कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे। मैं कहता हूँ विकास का विरोधी आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप विकास के अगर पैमाने पर इस बात को फिट करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगाने से रोज़गार पैदा होगा तो आप इंडस्ट्री लगाइए, लेकिन इसके लिए जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उसको फॉलो करिए। कोई भी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है। ज़मीन का मुआवजा देखिए, आज की तारीख में अडानी जो है बड़का गांव में ज़मीन लेने जा रही है, वहाँ पर मुआवजा को लेकर के विवाद है, लोग नहीं देना चाह रहे हैं ज़मीन, ग्राम सभा रिजेक्ट कर दी है। हम लोग कहते हैं कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, और ग्राम सभा ने जब बार बार रिजेक्ट किया कि ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, तो उन ग्राम सभा वालों पर 15-18 फर्जी केस हो गया। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम गांव वालों के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि अपना खेत से वो उपजा करके खा रहा था और आपने उसका खेत छीन लिया, तो उसके रोज़गार का आपने इंतजाम नहीं किया, वो सड़क पर दर-दर की ठोकरें खा रहा है, उसका घर भी तोड़ दिए आप और उस पर फर्जी मुकदमा भी कर दिए। इस चीज़ को नहीं झेल सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को न्याय मिले, रोज़गार मिले। जैसा कि अब चुनाव भी नज़दीक है, लोग सूची भी जारी करने लगे हैं और सबसे पहला सूची जो है आपके जो सहयोगी रहे हैं, आपके साथी रहे हैं, जयराम महतो ने जारी की। तो आपकी पार्टी के द्वारा कब तक सूची जारी होगी? और डुमरी से उन्होंने घोषणा भी कर दी है चुनाव लड़ने की, तो क्या डुमरी में आपके प्रत्याशी होंगे या? मेरे पूर्व के तमाम साथियों को मेरी शुभकामनाएं हैं, वो अच्छा करें, बेहतर करें।
झारखंड के लिए बेहतर करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं बहुत पॉजिटिव अप्रोच में और बहुत पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता हूं। आप लोग जानते भी होंगे कि ना मैं कभी बदजुबानी करता हूं, ना ही किसी की आलोचना करता हूं। मैं अलग भी हुआ तो कभी भी किसी को अपमानित नहीं किया, सिर्फ यही कहा कि ये सुधार होनी चाहिए। सुधार की बातें हमेशा कहीं, आज भी कह रहा हूँ। उन साथियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। डुमरी में मेरा प्रत्याशी होगा कि नहीं होगा, अगले कुछ दिनों में इस बात का आपको मतलब आधिकारिक हम लोग सूचना दे देंगे। कुछ लोगों ने संपर्क किया है, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। तमाम समीकरणों पर और स्थितियों को, परिस्थितियों को परखने के बाद हमारी केंद्रीय कमेटी इस बात पर फैसला लेगी कि हमारा प्रत्याशी होगा कि नहीं होगा। हमने अपने संगठन में निर्णय को विकेंद्रीकृत कर दिया है, मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया है। कोई भी निर्णय मैं अकेले नहीं लेता हूं, अपने साथियों से डिस्कस करता हूं, उस पर जो आम सहमति बनती है उसके बाद ही निर्णय लेता हूं। ये थे हमारे जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष संजय मेहता जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि ये झारखंडियत की बात करने वालों के साथ है और जो यहाँ की युवा है, जो यहाँ के विस्थापित है, उसके लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए झारखंड के चुनाव में इस बार पूरे जोर शोर, पूरे धमखम के साथ उतरने वाले हैं। सहयोगी न्यूज़ के साथ नौबिहान के लिए मैं रिंकेश कुमार। पार्श्वनाथ ITI भारत सरकार के NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की धरती गिरिडीह शहर के बक्सीडी रोड में वर्ष 2017 से संचालित है पार्श्वनाथ ITI। संस्थान का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को कौशल व तकनीकी शिक्षा प्रदान कर गिरिडीह सहित झारखंड व देश की बढ़ती औद्योगिक इकाइयों को कुशल कामगार उपलब्ध कराना है। तो जल्द नामांकन कराएं आप अपने शहर के पहले ITI पार्श्वनाथ ITI में। भारत सरकार के NCVT द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अनुभवी फैकल्टी द्वारा इलेक्ट्रीशियन व फिटर का बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि युवक युवतियां नियोजन या स्वनियोजन के अवसर प्राप्त कर सकें। हमारा पता पार्श्वनाथ ITI, बक्सीडी रोड, नियर गिरिडीह बस स्टैंड, गिरिडीह, झारखंड। एडमिशन इज गोइंग ऑन।